जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भक्तजन प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। प्रदोष में शिव पूजन की अवहेलना से क्या दोष होता है, इसको जानेंगे एक कथा के माध्यम से, जिसे स्कंद पुराण में सूत जी महाराज ने बताया है। लेकिन उससे पहले हम सभी सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की कथा को, क्योंकि आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष व्रत की कथा को विशेष रूप से सुना जाता है। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति जी की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमाधव पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठी। चित्ररथ की यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर जी हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर बोली, अरे दुष्टा, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। माता जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और तवष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति जी आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अंततः तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति प्रदोष व्रत किया और गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से ही इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय हो। आइए अब हम सभी स्कंद पुराण में वर्णित प्रदोष व्रत की विशेष कथा को सुनते हैं, जिसके बाद ही हमारी प्रदोष व्रत की कथा पूरी मानी जाएगी। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। महाराज सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में सायंकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत की रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का सत्वन करते हैं। अंतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा
कथा और उनका गुणगान करना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण को शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से पूजित होता है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे, जो सब धर्मों में तत्पर और सुशील थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए बहुत सा समय उन्होंने सुखपूर्वक बिताया। उसके कुछ समय बाद शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी नगरी को शत्रुओं से घिरी हुई देखकर विदर्भ राज विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आई, परंतु शाल्व देशीय क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। शाल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथों से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी राजा के मारे जाने पर उसके सभी सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोक में पड़कर रात के समय राजभवन से निकलकर किसी दूसरे राज्य में भाग गईं। वह गर्भवती थीं। वह धीरे धीरे चलकर सवेरे तक बहुत दूर तक आ गई थीं। तब उन्होंने एक सुंदर तालाब देखा और वह उसके किनारे एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गईं। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त एक पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने आकर उन्हें अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु जब इस प्रकार रो रहा था, उसी समय भाग्यवश वहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुँची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। घर घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। उसका नाम उमा था। उसी सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा और सोचा, अहो, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, वह जमीन पर ऐसे पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई हैं? इधर ना ही और कोई दिख रहा है। ये बालक बहुत ही छोटा है, मैं इसको अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहाँ आ गई। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर भगवान ही हों। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, ब्राह्मणी, खेद ना करो, हृदय की संशय वृत्ति दूर करो, इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु तुरंत वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार को भी पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के दोनों पुत्रों का संस्कार किया। वह दोनों बालक दिन दिन बढ़ते गए। अब वह दोनों बालक एक साथ होकर नियमों का पालन करने लगी। दोनों पुत्र माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई देवयोग से देव मंदिर में गई। वहाँ बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे।
उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि ने कहा, अहो, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से ही मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगा, फिर भी मैं इसका अपने पुत्र की भांति ही पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं। अंततः आपसे मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक कौन है और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का और उसकी माता के ग्राह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बतलाया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। अंततः उसने फिर प्रश्न किया, महामुनि, वह राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मरे और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूरी तरह नष्ट करके यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? मेरा यह पुत्र भी भिक्षा अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। अंततः इसको भी दरिद्रता के निवारण का उपाय बताएं। तब शांडिल्य ऋषि ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वह सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करती थी। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रही थी और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थी। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। वह शोर सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को रोक दिया और पूजा को छोड़कर राजभवन से बाहर निकल गई। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ। इस भयंकर संसार को प्राप्त हुए इन जीवों को हमेशा प्रभु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। जो प्रदोष काल में अनन्यचित होकर परमेश्वर के चरणों में पूजा करते हैं, वह इसी संसार में सदा बढ़ने वाली धन धान्य, स्त्री पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है। यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है।
उस दोष का निवारण करने के लिए यह भगवान शंकर की शरण में जाए। यह शिवजी की पूजा करके अपने सभी महापापों का नाश कर सकते हैं। यदि ये दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहें तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवन, आज मैं आपकी दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र है, इसका नाम सुचिव्रत है, और यह राजकुमार जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रखा है। ये दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दरिद्रता में गिरे हुए हम सबका आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया। तत्पश्चात दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। मुनिवर के उपदेश अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव की आराधना करने लगीं। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए और वहां मौज से देर तक इधर उधर घूमते रहे। वहां झरने के जल के नीचे एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह हर्ष से भर गया और वह उसे देवता के प्रसाद में प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर को चल दिया। घर के भीतर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ, यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में यह खजाना दिया है। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रो, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बांट लो। माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजपुत्र ने उससे कहा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। अंततः मैं इस खजाने को बांटकर लेना नहीं चाहता। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का ये स्वयं ही उपभोग करें। भगवान शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों राजकुमार का उसी घर में 1 वर्ष बीत गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर खेलते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, भाई, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। ये पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती हैं। इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप ना करे। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया। किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली पर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार की ओर देखा और वह मन ही मन कुछ विचार करने लगी। तभी उसने अपनी सखियों से कहा, सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुनाग और वकुल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। उसके इस प्रकार आदेश पर
सखियां वन के भीतर चली गईं और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाई वहीं खड़ी रही। गंधर्व कन्या अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल आसन देती है और पूछती है, तुम कौन हो, किस देश से आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार अपना पूरा परिचय बतलाता है कि वह विदर्भ राज का पुत्र है। इसी प्रकार राजकुमार भी गंधर्व कन्या से पूछता है, सुंदरी तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? गंधर्व कन्या कहती है, महाराज कुमार एक द्रविक नामक गंधर्व हैं जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमती है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। वह दोनों आपस में बहुत खुश थीं। तभी गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट किया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, सुंदरी मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन हूँ और निर्धन भी। तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम आपका कहना ठीक है, मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूँगी। आप इस समय घर को पधारें और परसों प्रातःकाल पुनः यहाँ दर्शन दें। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर गंधर्व कन्या अपनी सखियों के साथ वहाँ से चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के समीप लौट आया। उसने द्विज पुत्र से सब बातें बताईं और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। वहाँ ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया। पूर्व निश्चित समय पर राजकुमार फिर उसी स्थान पर पहुँचे। गंधर्व राज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित थे। गंधर्व राज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र से कहा, विदर्भ राजकुमार मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरुओं की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितृ मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा पर मैं अपने घर को आया। यहाँ इस मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। मैं अपनी पुत्री अंशुमती को तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोग कर अंत समय में भगवान शिव के लोक में जाओगी और वहाँ भी मेरी यह कन्या तुम्हारी सेवा में रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और खूब रत्न भेंट किए। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ पुत्री का विवाह कराकर गंधर्व राज
स्वर्गलोक में चली गई। धर्मगुप्त विवाह के बाद गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गई और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वह रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य का उपभोग करने लगी। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्रों की भांति पालन किया था, वही उनकी माता हुई। वह द्विज कुमार ही भाई हुए और गंधर्व राजपुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और अंत समय पर परम गति को प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्यमय महात्म्य को उस व्रत के दिन शिव पूजन के पश्चात एकाग्रचित होकर सुनता अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान शंकर की जय हो। अगर आप सभी को हमारी ये कथाएं अच्छी लगी हों तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हम आप सभी के लिए व्रतों के अनुसार कथाएं लाते रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।